शाहरुख इदरीसी, आप देख रहे हैं किला इन टाइम से। आज हम लोनी के अंदर मौजूद हैं। लोनी के अंदर ई रिक्शा वालों के लिए कुछ नियम बनाए, आइए जानते हैं उनसे कि क्या नियम बनाए और क्या विचार हैं उनके, उनसे पता करते हैं बैटरी रिक्शा वालों से। आपका नाम? मोहम्मद फारूक। तो आप जो मोहम्मद फारूक, आप जी बैटरी रिक्शा चलाते हो, तो ये जो आपके नियम बनाए हैं, क्या नियम बनाए हैं आपके लिए? नियम तो ये बनाया है कि मतलब कि 200 मीटर इधर किराए से 200 मीटर इधर यहाँ खड़ी ना करे गाड़ी। अच्छा, तो ये जाम की वजह से बनाए हैं? जाम की वजह से। हाँ। अच्छा वैसे चलते रहोगे तो कोई मना नहीं किया है। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये जो है जाम की वजह से बनाए हैं। और कुछ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन है, कुछ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियां हैं वे कहाँ चलेंगी और जो बिना रजिस्ट्रेशन के वे कहाँ चलेंगी? इसका समाधान तो इन्होंने खुद बताया कि इसका समाधान करेंगे। अच्छा, हाँ। आप ये कहा है कि जो जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो बगैर नंबर की गाड़ियां हैं, उनका हम कागज फार्म देंगे, आप उनको भर देना। और क्या नाम है, अगर किसी का कागज नहीं बनता है तो वो गाड़ी जब तक जो है ना रोड पर न लाए, रोड के अंदर अंदर चलाए। और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे न चलाएं। अच्छा, तो ये 18 कम से वर्ष के उम्र के बच्चे नहीं चलाएं। जी। और जो निठोरा की जो गाड़ी हैं ये निठोर रोड तक चलेंगी? हाँ, निठोर रोड से राष्ट्र गेट तक चलेंगी ये? अंदर अंदर। ठीक है, तो अगर आप निठोरा रोड से कोई सवारी लाओगे लोनी तिराई की, तो उसको राष्ट्र गेट पर ला के उतार दोगे? नहीं, फिर तो यही बता दें। नहीं, तो जब आगे को सवारी जाएगी तो उसका किराया अलग होगा, फिर तो ये डबल किराया हो गया, 10 के 20 हो गया। जी जी जी, ऐसे ही होगा। फिर कौन बैठेगा हमारी गाड़ी में? कोई नहीं बैठेगा। हाँ, तो कोई भी नहीं बैठने का। तो ये नियम से आप खुश हो या नहीं हो? नहीं, खुश की तो बात देखो ये है कि सही बात तो ये है कि कानून के तौर पर सारे काम करने चाहिए। रजिस्ट्रेशन है गाड़ियों का, गाड़ी चलाओ। अगर बिल्कुल। नहीं है तो आप अंदर अंदर चलाओ, वो तो आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा। लेकिन रजिस्ट्रेशन की भी इन्होंने ये कह दिया कि हम बनवा के देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। रजिस्ट्रेशन बनवा के देंगे। हाँ, कह अच्छा रहे हैं, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, तो आप भाई? मैं भाई क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ इन्होंने जो आदेश दिया है राशिद गेट लो का दिया है, पर सवारी जो है हमारी सवारी निठोरा रोड की जिद्दी बहुत है। अच्छा। वो बोलती है कि मैं लोनी तिराहे पे जाना है, हाँ। इंटर कॉलेज पार करना, बल्लाम नगर गेट पे छोड़ना है, बिस्मिल्ला होटल पे छोड़ना है, वही 10 रुपए में छोड़ना पड़ता है। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ छोड़ो राशिद गेट पे। नहीं, अब आपको अनुमति मिली है राष्ट्र गेट तक की। अगर आप तिराहे पे या इंटर कॉलेज पे जाते हो तो आपका फिर तो चालान होएगा। पक्का चालान होएगा। वो 200 मीटर पहले सवारी तारना है, मोड़ से पहले सवारी तारना। अच्छा, मोड़ से 200 मीटर पहले तारना है, 200 मीटर। यानी कि सलाम होटल जो है, सलाम होटल से पहले पहले सवारी हाँ, तारना है आपको। जी जी, यहाँ लो तारना सवारी में। अच्छा, तो आप जो कुछ कहना चाहते हो आप बताओ। हम ये कहना चाहते हैं लोनी महंत शंकर पैलेस से लेके बिस्मिल्ला होटल हो, 2 नंबर हो, बिंद्रापुरी हो, हम तो सीधा कहाँ तक जाएंगे? गोल चक्कर। अच्छा, गोल चक्कर तक जाएंगे, वहां से फिर वापसी आएंगे। तो सर ये जी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है या बिना रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी है? नंबर गाड़ी है सर जी। रजिस्ट्रेशन? हाँ जी, अच्छा दिल्ली नंबर गाड़ी है। अच्छा। मान लो किसी वजह से उसके कागज अधूरे हैं या बारिश में भीग के गल गए हो कुछ भी, आरसी तो है। हाँ। आरसी चलेगी ना। अच्छा, ठीक है सर जी, आरसी चले तो ठीक है, नहीं चले तो मैं अभी आग लगा दूंगा अभी गाड़ी में 1 मिनट में। यही अच्छा। ये खड़ी गाड़ी। तो ये देखो लोगों का ये कहना है कि हम लोनी तिराहे से और नहर तक गाड़ी चलाना चाहते हैं, कागज भी है। जो जिनके रजिस्ट्रेशन है और हाँ गोल चक्कर तक, और जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है वो उनका कहना ये है कि हम निठोरा रोड से राष्ट्र गेट तक अगर गाड़ी चलाएंगे तो उसके अंदर हमारी सवारी नहीं बैठेगी। 200 किलोमीटर तक पहले गाड़ी उतारनी है। आप देख रहे थे शाहरुख इदरीसी के साथ किला इन टाइम से, और देखते रहे आगे भी ऐसी न्यूज आपको मिलती रहेगी। क्या कहना चाहोगे, बताइए। इसमें बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। बताइए। जुल्म इतना हो रहा है कि गाड़ियों को शीशे से तोड़े जा रहे हैं, गाड़ियों को 6-6 लाख रुपए की गाड़ी को डंडे मारे जा रहे हैं। इज्जत नहीं है कुछ भी। लोगों को भी मारा है। लोगों को भी मारे, घुटनों में बुड्ढे गया ना, 2 डंडे मार दिए, बुड्ढा तगड़ा चल, बस क्या बताऊं। ठीक है। हाँ नहीं सॉरी, मगर गाड़ी तो गुस्सा नहीं निकलती ना। अब डंडा मार रहा तो कालिया सुपर चमार का डंडा कौन मारता है? डंडा मारते है दरोगा है, 2 सीट वाला है, 2 सीट वाले दरोगा आते, वो डंडा मारते और शीशे फोड़ते हैं। डंडा मारने की वजह क्या है? डंडे मारने की वजह यह है कि गलती कोई और करता है, पिटता है। नहीं साइड में खड़े होते हैं, साइड में खड़े होने के बावजूद भी डंडा मारते हैं। साइड में खड़े होते, रोड से 3 फुट नीचे खड़े होते, फिर भी डंडा मारते। तो आपने शिकायत करी? वो आरोप लगाते कि जाम लगाते हो? आरोप क्या के मतलब जाम कौन लगाते?
ये ऑटो रिक्शा वाले जाम लगाते हैं, उनकी वजह से हमें भागना पड़ता है। वो सर जी हमें सर जी गलत नहीं बोलते, सर जी हमें माफ कर देते हैं कि ये साइड में खड़े हुए, लेकिन ये ऑटो रिक्शा वाले जो यही गलती करते हैं। हम बैटरी रिक्शा वाला कोई गलती नहीं करता सर जी। ये जो है ना, ये ऑटो रिक्शा वाले गलती करते हैं, रोड को जाम करके रखते हैं। आपने कभी शिकायत करी इस बात की हमने कभी शिकायत किस जगह सर जी, कहाँ जाए सर जी? प्रशासन से? अगर सवारी को हम बीच में छोड़ देते हैं तो वो हमारे साथ लड़ेगी भी, पैसे भी नहीं देगी। और जैसे हमें लोनी तक आने की परमिशन दी जाए कि सवारी को यहाँ उतारो और चले जाओ। अच्छा, आप ऑटो रिक्शा चलाओगे? बैटरी रिक्शा चलाते हैं। हाँ, तो इस टाइम बहुत ज्यादा परेशानी से इस जूझना टाइम पड़ रहा है। बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि हमारा नंबर वाला नहीं है, बिना नंबर की गाड़ी चला रहे हैं। अगर बिना नंबर की गाड़ी बंद हो गई, आज किस तरह का निर्देश दिया गया आपको? आज ये रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्देश दिया गया। किस तरीके का 15 नहीं, रजिस्ट्रेशन किस तरीके का नंबर होगा या किसी और चीज का, या खड़ा अब पता नहीं ना, इस बारे में पता नहीं है कि किस चीज रजिस्ट्रेशन नंबर। हाँ, रजिस्ट्रेशन जो है जी जी क्या नाम ऐसा है है, मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है। मोहम्मद तस्लीम जी, क्या कहना चाह रहे हो? जी हम कहना ही चाह रहे हैं कि जैसे ये विदाउट नंबर रिक्शे हैं, किसी ने बैठे कर्जे पे डलवा रखे, किसी रिक्शा कर्जे पे है, किसी रिक्शा कर्जे पे है, किसी बैठे कर्जे पे है। अब इन्हें न्यू नंबर तो रजिस्ट्रेशन करनी ही नहीं गवर्नमेंट, या तो इन्हें कोई ऐसा सिस्टम हो कि इन्हें नंबर मुहैया कराए जाएं जो पुराने रिक्शे चले हैं। अध्यक्ष जी मौजूद है यहाँ, मौजूद अध्यक्ष जी खड़े हुए हैं, मौजूद इनसे पूछते हैं अध्यक्ष जी इनकी परेशानी का हल कैसे निकलेगा? किस चीज की परेशानी ये बताएं? पूछ कह रहे हैं परेशानी कि जैसे विदाउट नंबर रिक्शे हैं हमारी, जी जी किसी की भाई मैंने क्या बताया, सुनो, अगर आप लोग समझ नहीं रहे हो या तो समझना नहीं चाहते, समझ नहीं रहे भाई, देखो सुनो, आप लोगों की मीटिंग जो करी गई है वो इसी समस्या को लेके करी गई है कि एसपी ट्रैफिक महोदय ने 15 दिसंबर आप लोगों को लास्ट वार्निंग दे दी कि 15 दिसंबर तक अपना जिस बंदे का रजिस्ट्रेशन हो सकता है वो करा ले, जिसका नहीं हो पाएगा अंदर के रास्ते बहुत हैं भाई। आपका आप लोगों को 15 तारीख तक का टाइम दिया गया है रजिस्ट्रेशन नगर पालिका चला ले। सुनो, जो रिक्शा पुरानी है, ठीक है, उनको रजिस्ट्रेशन तो होने वाली, या तो उनका गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन कराया। तो उनके लिए आपको एक सोल्यूशन दिया गया कि जो अंदर के बहुत सारे पॉइंट हैं उन पे चलाएं आप लोग, आपको लोगों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखो, जब जिस गाड़ी के पेपर कंप्लीट नहीं है वो रोड के लिए एक तरीके से परमाणु बम के बराबर है। उसमें सवारी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है कोई क्लेम नहीं मिल पाता, सवारी को कोई मसला नहीं हो पाता। तो इसलिए मेन रोड पे जो गाड़ी चले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त होने चाहिए। क्योंकि देखो, हम एक्सीडेंट नहीं कर रहे, क्या पता कार ट्रक बहुत वाहन चलते हैं जो जिनके लपेटे में इंसान आ जाता है। तो इसलिए मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा पेपर पूरे लेकर ही चले। और रही बात अंदर गलियों में, आप लोगों को इतनी इशू नहीं होगा, ना भगा सकते आप लोग, ना वो कर सकते। आप लोगों का रोजगार नहीं छिन रहा है, सिर्फ व्यवस्था बनाई जाएगी और उसमें सहयोग करें आप प्रशासन का पूरी तरह से। अगर आप लोग प्रशासन का सहयोग करेंगे तो ही आप लोगों की व्यवस्था बनेगी। भाई, एक मुट्ठी गेहूं है, उसको आप चाहे तो यूं फैला के इस मैदान में पूरे दिन उसको चुग लें, और चाहे उसकी कोई थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके अपने घर 10 मिनट में चले जाए। समझदारी आप लोगों की है कि आप क्या चुनेंगे। इसलिए लोनी में सिर्फ एक व्यवस्था बनाने का काम चल रहा है। अगर हो सकता है बेहतर व्यवस्था बन जाए, सवारियों को भी अच्छा लगे और आप लोगों को भी बेहतर रोजगार प्रदान होगा। सर, जब आइए हमारे साथ और लोग भी मौजूद है, इनकी परेशानी पूछते हैं। क्या सामने से मोहसिन नाम। मोहसिन जी, क्या कहना चाह रहे हैं? सर, ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी बिगैन नंबर रिक्शा राशिद गेट के सिर्फ अंदर चलेगी तो सवारी तो अंदर से लोनी तक आती है और वो नंबर वाली लोनी तक चलेगी, तो हमारी में तो कोई बैठने का ही ना, हम तो सिर्फ गेट तक ही रह जाएंगे। लोनी तक तो आएगी जिसके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, वे तो 2-4 रिक्शा चलेगी। सवाल एक बहुत बड़ा उठ रहा है, बार बार उठाया जा रहा है, जितने भी ऑटो रिक्शा चालक है इनके लिए क्या जवाब दोगे आप? भाई, कोशिश हमारी यही जारी रहेगी कि जो जहाँ का स्टैंड होगा ना, उसके अंदर कोई भी ऐसी रिक्शा या फिर ऐसा चीज ना हो जिससे कि आप लोगों को फर्क पड़े। सबके लिए जो स्टैंड दिया जाएगा वो सबके साथ एक साथ दिया जाएगा। ये नहीं होगा कि कुछ अलग होंगी, कोई ज्यादा कमाएगा कोई कम। लाइन से भर के चलेंगी और तरीके से चलेंगी। भाई, सबसे मेन चीज तो है, सबसे बड़ी बात है व्यवस्था की। इनका कहने का मतलब है व्यवस्था बना के चलोगे तो वो चाहे नंबर वाली है बिना नंबर वाली है, वो अपनी सवारी अपने नंबर से ही लेके जा सकता है।
भाई ये व्यवस्था आप लोग अगर खुद मैनेजमेंट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सर जैसा आपने अभी कहा था कि नंबर वाली जिसके कागज पूरे हो गए वो ऑन रोड चलेगी, और जो जिसके नंबर मुहैया करवाएंगे और जिसके कागज टूटे हुए होंगे ना वे अंदर चलेगी। आपने भी ये कहा था। भाई रूट बाय रूट देखने की सबसे बड़ी बात यह है कि आधे लोग संतुष्ट हैं और आधे लोग संतुष्ट नहीं है। अब देखते हैं आगे होता है क्या।